Scholars Hub. Myself, Mrs. S.K. Monga, I will help you to teach now in the second video, lesson number 2, same book, that is the book 3, and this is my second video. Now, I will tell you the types of financial statement analysis. तो हम इस चैप्टर के अंदर जो सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस उसको पढ़ेंगे। वैसे तो आपके पास बेटा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस की बात करते हैं तो 6 टाइप्स हैं सबसे पहले, बट हमारे पास जो 4 मेजर टाइप्स हैं उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहला टाइप आता है एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस जो है आर डन बाय द आउटसाइडर्स। ये कंपनी के आउटसाइडर्स होते हैं, दोज हु डू द एनालिसिस। दे आर सच लाइक इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स, बट दे डू नॉट एसेस आवर कंप्लीट रिकॉर्ड। सारे रिकॉर्ड्स वो एसेस या देख नहीं सकते। Yes, they are interested in our financial statements. Why? Because they want to invest in our company, or they want to lend some money. They can give us money as a loan or a borrowings. Banks interested हो सकते हैं, creditors interested हो सकते हैं because they are again giving goods on the credit. So external analysis are done by the outsiders. Example is investors or creditors. Now comes your second analysis, that is internal analysis. When we talk about the internal analysis, ये जो है ये कंपनी के अंदर की पार्टीज से कंडक्ट करती हैं, that is internal parties कंडक्ट करती हैं. For example, management, employees and definitely the shareholders. ये क्यों करना चाहती हैं? Because they want to know the financial position, they want to know the solvency and efficiency of the company. Shareholders जो हैं are the owners of the company, so definitely they want the solvency of the company. The internal analysis are done by the internal parties and examples are shareholders. Now comes the most important, that is the horizontal and vertical analysis. When we talk about horizontal analysis, ये 2 या 2 से ज्यादा years के अंदर comparison होता है और इसमें same of different periods होते हैं, यानी कि आपके पास 2019 का या 2020 का 2 अलग years given होंगे, but same time पर simultaneously you have to calculate it. So what all you have to calculate? You have to calculate the absolute figures and percentage figures. तो आपको इसमें एब्सोल्यूट फिगर और परसेंटेज फिगर्स कैलकुलेट करनी होती है। और जब इसका एग्जांपल होता है टाइम सीरीज एनालिसिस, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। व्हाई? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है वो बच्चा जनरली भूल जाता है कि टाइम सीरीज इसका एग्जांपल है। ये एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स के अंदर या कहीं ना कहीं किसी एक नंबर के अंदर जनरली आ जाता है। नेक्स्ट कम्स योर वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस सिर्फ एक पीरियड को पढ़ता है एक बार में। इट स्टडीज ओनली वन पीरियड एट वन टाइम। तो डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सेम पीरियड इज स्टडीड। यहाँ हम परसेंटेज तो कैलकुलेट करते हैं, बट ओनली द परसेंटेज इज कैलकुलेट, नो एब्सोल्यूट फिगर इज कैलकुलेटेड। मैंने कहा है एब्सोल्यूट फिगर नहीं निकालते, सिर्फ दोनों साल, अगर 2 साल भी गिवन होंगे, दोनों साल की परसेंटेजेस निकालेंगे हम इसे। इसको वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप पेपर में कैसे याद रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल का मतलब है टाइम सीरीज। हॉरिजॉन्टल के अंदर एच लिखते हैं जो कि हमेशा फ्लैट होता है एंड इट मींस कि टाइम जो है वो एक बार जाने के बाद दूसरी बार से कंपेयर किया जा सकता है, सेम नहीं हो सकता। वर्टिकल का मतलब है या तो ऊपर या नीचे, क्योंकि हम इसे वी लिखते हैं, तो इट इज ऑलवेज स्टडी ओनली वन पीरियड एट वन टाइम। डेफिनेटली साइमल्टेनियसली क्वेश्चन में 2 पीरियड हो सकते हैं, बट एक बार में एक पीरियड के साथ सारा डाटा पढ़ते हैं हम, तो इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बहुत बड़ा इसका एग्जांपल है और ये आपको इसलिए भी याद होना चाहिए क्योंकि वर्टिकल एनालिसिस जो है वो इसको सिनोनिम की तरह यूज करते हैं। अगेन ये एमसीक्यू या फिर आपके पास 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारे पास है 4 टाइप्स। अब हम इन्हें पढ़ते हैं ऑन द बेसिस। जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस की, तो सबसे पहला बेस आता है कंपेयर फॉर।
अभी हमने कहा हॉरिजॉन्टल के अंदर दो हम पढ़ेंगे ईयर्स और वर्टिकल में एक ईयर पढ़ेंगे. सो इन हॉरिजॉन्टल वी स्टडी 2 or more years and in vertical we study only 1 period. Whereas when we talk about the items, तो same of the different periods पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर यहाँ पर different items of the same period पढ़ रहे हैं. मैंने कहा था वहां पे एक साल है हमारे पास, एक पीरियड अभी हमने कहा, तो एक ही साल के बहुत सारी आइटम्स पढ़ रहे हैं, डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सेम पीरियड, जबकि यहाँ पर सेम ऑफ द डिफरेंट पीरियड्स पढ़ रहे हैं. जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट फिगर्स एंड परसेंटेज फिगर्स. whereas in vertical we have to calculate only percentage figures. हम इसे कहाँ यूज करते हैं, अभी हमने समझा है कि इट इज यूज फॉर द टाइम सीरीज एनालिसिस एंड vertical is used for the cross sectional analysis. Whereas when we compare, it is comparison is a part of the comparison. That is horizontal जो है अपने आप में comparison कर रहा है और अपने आप में ये इसका part है. इसके एग्जाम्पल है comparative statement जो इसके next chapter में डिटेल में पढ़ेंगे. Whereas and it is a practical chapter. Whereas जब हम बात करते हैं vertical analysis की, तो ये step towards the comparison है, comparison की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हर item को एक पीरियड में पढ़ रहे हैं. It is a common size statement और हम next slide में या next chapter में rather पढ़ेंगे डिटेल में ये chapters. हम आगे देखते हैं इंट्राफर्म एंड इंटरफर्म एनालिसिस. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, हमारे पास कंपैरिजन के लिए 6 एनालिसिस हैं, तो 4 एनालिसिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. नेक्स्ट कम्स योर इंट्रा एंड इंटर. अक्सर बेटा इन दोनों नामों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में जब बैठते हैं, तो हम इसे ऐसे याद रखेंगे, इंटर स्कूल कंपटीशन, एक स्कूल का दूसरे स्कूल से कंपटीशन. अगर एक वर्ड इंटर याद रहेगा तो हमेशा इंट्रा भी याद रहेगा. इंट्रा का मतलब होता है फर्म के अंदर ही एक साल का दूसरे साल से कंपैरिजन. एग्जाम्पल 2019 का 2020 के साथ कंपैरिजन जब करते हैं हम, तो उसे कहते हैं इंट्रा फर्म. वेयरएज जब हम कह रहे हैं ए लिमिटेड का बी लिमिटेड से कंपैरिजन, तो वो है हमारा इंटर फर्म कंपैरिजन. कंपैरिजन अगर हम देखते हैं ऑन द बेसिस, अगर कभी पेपर में आ जाए तो कंपैरिजन बिटवीन, दैट इज क्या है इंट्रा फर्म में, ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. whereas in interfirm analysis 2 or more enterprises of the firms. इंट्राफर्म का दूसरा नाम क्या है, अभी हमने याद करा था कि टाइम सीरीज एनालिसिस इज एन सिनोनिम अगेन फॉर व्हाट, हॉरिजॉन्टल. whereas अभी हमने ये कहा कि इसके साथ साथ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस वाज दी अगेन सिनोनिम और एन एग्जांपल ऑफ द वर्टिकल एनालिसिस. इसी तरह से इसे ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं इंट्राफर्म को. ट्रेंड एनालिसिस जो है वो ट्रेंड बताता है कि अब इसे याद करने का तरीका क्या है कि 19 में क्या ट्रेंड था और 20 में क्या ट्रेंड है, इसलिए इसे ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं. जबकि अभी हमने कहा विदिन का क्या है, बेसिस का मतलब इंट्रा फर्म में इनसाइड द फर्म बिटवीन द 2 ईयर्स हो रहा है कंपैरिजन. वेयरएज इंटर फर्म में आउटसाइड बिटवीन द 2 फर्म्स ऑफ द सेम ईयर डाटा हो रहा है. यहाँ पर एनालिसिस जब हम करते हैं तो इंट्रा फर्म में परफॉर्मेंस ऑफ अ फर्म, एक ही फर्म का कंपैरिजन हो रहा है, एक ही फर्म के एनालिसिस के बारे में पता चल रहा है. वेयरएज इंटर फर्म के अंदर हम कंपटीशन की पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं. तो इस तरह से आज हमने स्टडी करा है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और वो टोटल समअप अगर हम करें तो वो है हमारे पास 6 टाइप्स. हमारे पास फर्स्ट टाइप आता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल. सेकेंड टाइप आता है हमारे पास, सेकेंड कैटेगरी ऑफ द टाइप आता है वो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दैट कम्स फोर्थ. एंड नाउ लास्ट इज योर इंट्रा एंड इंटरफर्म. तो बेटा ये इससे हमारे टाइप्स खत्म हो जाते हैं इस चैप्टर के. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां हम करेंगे प्रोसेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों को भी जरूर बताएं. बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.